आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के एक होटल में आग लगने की घटना के बाद नोएडा का फायर डिपार्टमेंट अब अलर्ट हो गया है। फायर विभाग की विभिन्न टीमों ने नोएडा के होटल्स में जाकर वहां के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की और सेफ्टी मेजर्स का ऑडिट भी किया। इसमें जहां पर भी कमी पाई गई वहां पर दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। ऑडिट में कमियां पाए जाने वालों में से 4 स्कूल, 3 अस्पताल और एक होटल को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही मॉक ड्रिल कर लोगों को बताया गया कि अगर आग लग जाए तो किस तरह से उस पर काबू पाया जा सकता है। सेक्टर 27 में स्थित फॉर्च्यून होटल पर आग जलाकर फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट करते हुए फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों ने कमियां पाई और इस पर फॉर्च्यून होटल को नोटिस जारी कर दिया गया है और हिदायत भी दी गई है। फॉर्च्यून होटल के अलावा जनपद के 4 स्कूल और कॉलेज, बिहारी लाल इंटर कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी सहित विनायक हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सिस्टम के ऑडिट में कमी पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। सेक्टर 63 में चल रहे एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी निजी सर्वर से दूरसंचार विभाग के भारतीय सर्वर को बाईपास कर भारत में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करवा रहे थे और इससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है क्योंकि इस कॉलिंग का डेटा भारत सरकार के पास नहीं होता है। पुलिस ने लैपटॉप, SIP सर्वर, अन्य सर्वर, CPU, SIP ट्रक डिवाइस और VoIP डायलर समेत कई सारे उपकरण बरामद किए हैं। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं ADG हूँ सिक्योरिटी विंग में, DOT दिल्ली में। तो सर, ये जो नोएडा सेक्टर 63 में जो रेड पड़ी है, इससे रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे? क्यों पड़ी है सर ये रेड? DOT की जो सिक्योरिटी विंग है उसको बहुत दिनों से इनपुट आ रही थी, 1-2 हफ्ते से, कई स्टेट से, कि यहाँ पे नोएडा सेक्टर 63 में एक इलीगल कॉल सेंटर है और इसमें फॉरेन से कॉल आती हैं और इंडिया में लोकल कॉल में कन्वर्ट करके इसमें बहुत सारा इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट लिया जा रहा था और इसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा था क्योंकि ये कॉल्स बैक ट्रेस नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसमें जो नंबर डिस्प्ले होता था इंडियन मोबाइल नंबर्स पे, वो लोकल नंबर होता था यहाँ का। तो सर, ये एक टाइप का स्ट्रिंग था, तो इसकी कुछ तैयारी आपने पहले से कर रखी थी या एकदम से आज? इसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो उसके तहत जितनी भी एनालिसिस थी वो DOT ने की थी और जब एनालिसिस में ये 99% कन्फर्म हो गया कि ये एक इलीगल सेटअप है, तो फिर B पार्टी जो जिनको कॉल्स आई थी इंडिया में, उनसे भी वेरीफाई किया गया और उन्होंने बताया कि ये कॉल वाकई में फॉरेन से आई थी। तो सर, उनके अकाउंट से कुछ पैसे वगैरह कुछ ये भी प्रोसेस था या फिर मतलब कुछ ऐसी था, पैसे वगैरह का कुछ था इसमें? जैसे इंटरनेशनल कॉल सेंटर था ये फॉरेन बेस्ड। यहाँ पे जो भी अक्यूज था, रजत दुग्गल और बाकी जितने भी अक्यूज्ड हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा था जो कि सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा था जिससे। और राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा में DDA मार्केट में दुकानदार बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण DDA मार्केट के सामने खड़ी गाड़ियां हैं जो कि अवैध रूप से यहां पर खड़ी की जाती हैं। नॉर्थ एक्स पीतमपुरा ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन विनय कौशिक का कहना है कि करीब 4 साल से रोड को तोड़कर छोड़ दिया गया है। हमने केजरीवाल को वोट देकर दिल्ली का CM इसलिए बनाया था कि वो दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के बारे में ना सोचकर देश को बदलने में लगे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली को लावारिस छोड़ दिया है जिस कारण दिल्ली का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। जी सर, क्या नाम है? विनय कौशिक। विनय जी, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला ये है कि हमारी ये मेन रोड है, रोड नंबर 41। ये नॉर्थ एक्स पीतमपुरा ट्रेडर्स एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ और ये सारे प्रेसिडेंट है। ये विनोद जी केडी मार्केट के, ये डॉल्फिन मोटर से नरेंद्र जी हैं और ये हमारे लिबर्टी के शोरूम के गोयलसन्स हैं। ये लिबर्टी से प्रदीप जी हैं। ये सारे पीड़ित हैं। इनको
पार्किंग नहीं मिल रही है। देखो डीडीए मार्केट की लाइन यहाँ तक है, इसकी एंट्री को पूरा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इनको बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और पार्किंग की समस्या हो रही है। पीडब्ल्यूडी वाले सीबीसी में कंप्लेंट कर रखी है, उसके बाद भी ये कुछ एक्शन नहीं हो रहा। पिछले 3 साल से ये परेशान है और रोज चालान कट रहे हैं। देखिए साइकिल ट्रैक पे किस तरीके से गाड़ियाँ इलीगल खड़ी हुई हैं, इनकी एंट्री में प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। आप बोलना चाहोगे विनोद जी? आप सर कंप्लेन दिए हैं, किस अधिकारी को कंप्लेन दिए हैं? हमने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को करी है, एलजी हाउस में करी है, ठीक है, और आपके सीबीसी में करी है, सीपीडब्ल्यूडी में भी करी है, विजिलेंस में। वहाँ से क्या रिप्लाई आया? अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी प्रोसेस में है सारी कंप्लेंट। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं इसको जल्द से जल्द समस्या का हल हो और पार्किंग अंदर इनकी दुकानदारों की आए और प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने वाले युवा सेलिब्रिटी पिछले कुछ समय से हो रहे हार्ट अटैक और अन्य कारणों से मौत का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि फिटनेस पर ध्यान देने वाले समय पर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेने के बावजूद हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इस मामले में जाने माने मैक्स अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के हेड डॉक्टर दिनेश चंद्र ने हमसे बातचीत की और वो सडनली हार्ट को स्टॉप कर देता है, हार्ट अटैक में तब्दील कर देता है। तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है और अपने हिसाब से देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूला, लेकिन हमें अपने शरीर को समझना है, अपनी सराउंडिंग्स को समझना है और अपने बैकग्राउंड को समझना है। सर देखो, स्ट्रेस लेवल तो कोरोना पीरियड में सबके लिए था, वो एक कॉमन मैन हो या सेलिब्रिटी हो, क्योंकि हर लेवल का स्ट्रेस था। कॉमन मैन को अपने दिनचर्या चलाने का स्ट्रेस था, सेलिब्रिटी को अपना पोजीशन होल्ड करने का स्ट्रेस था। हम मानते हैं कि वो लोग के पास बहुत सारी सलाहें होती हैं, लेकिन बैक इन द माइंड उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो हमसे बहुत कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको अपना एक तो परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, अपना जो पुराना परफॉर्मेंस है उससे बेहतर करना है, और कंपटीशन तो आजकल सारी जगह पे है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप सेलिब्रिटी स्टेटा में जाते हो, आपका अकेलापन बहुत बढ़ जाता है। आप जैसे आज के दिन में मैं चाहूँगा मेरे 4 दोस्त आ जाएंगे शाम को, हम लोग अपने आप को डिस्ट्रेस कर लेंगे, या हमारा परिवार हमारे साथ है, हम घर जाएंगे, हमें रिफ्रेश बटन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें मैं जितना समझता हूँ कि जो सेलिब्रिटी लेवल पे चला गया है, जो जितना ऊपर चला गया है वो कम हो जाती है। तो आदमी एक तो स्ट्रेस बिल्टअप हो गया, चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं, और उनको डिस्ट्रेस होने के लिए कोई साधन नहीं है, न उनका परिवार उनके साथ है, न क्लोज फ्रेंड्स उनके साथ है। और दिल्ली के रोहिणी स्थित एमसीडी स्कूल में डेंगू मलेरिया जैसी महामारी को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया। पेंटिंग के माध्यम से बच्चों ने सभी को जागरूक किया है। स्कूल ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रतियोगिता में भाग लेकर बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को उजागर किया। छत, खुले जगह पे या घर में पानी जमा नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी बर्तन, फूटे बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए, और पानी को ढक के रखना चाहिए, और कूलर को रोज साफ करना चाहिए, और हमें फुल बाजू के कपड़े पहनना चाहिए, और हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। आपके टीचर्स जो है वो आपको क्या सलाह देते हैं डेंगू मलेरिया से बचने के लिए? वो हमें बोलते हैं से हमें फुल बाजू के कपड़े पहन के आने रोज, और घर के आसपास सफाई रखनी है, पानी खुला नहीं छोड़ना, और जहाँ पे पानी जमा है उसको पानी को फेंक देना। हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए। अगर उधर मृतक भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का नोएडा से कनेक्शन सामने आया हुआ है। इसकी तफ्तीश करने के लिए गोवा पुलिस नोएडा पहुंची और सेक्टर 24 थाने की पुलिस के साथ सेक्टर 52 डी ब्लॉक स्थित अरावली अपार्टमेंट में पहुंची, जहां पर सोनाली का एक फ्लैट है। यहां पर गोवा पुलिस ने वर्तमान समय में रह रहे सोनाली के किराएदारों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की और फिर वापस लौट गई। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ताहिर सैदी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ताहिर, जब पुलिस आई है और यहाँ पूछताछ की है, क्या कुछ खास बता पाए हैं किराएदार? देखिए, बिल्कुल नीतीशा, आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट मामले में जो है गोवा पुलिस जो है जांच का दायरा बढ़ाते हुए नोएडा पहुंची है। नोएडा के सेक्टर 52 में स्थित जो है सोनाली फोगाट का उस मकान
पर पहुंची है, जहां पर जो है किराएदार रहते थे। इस मकान के अंदर 2 किराएदार रहते हैं, जिनसे जो है मंथली अगर रेंट की बात की जाए 30,000 रुपए के आसपास का जो रेंट है वो मंथली सोनाली फोगाट को जो है जाता था। पुलिस उसी की पूछताछ करने के लिए यहाँ पर जो है आई हुई थी और यहाँ देर शाम पहुंचने के बाद सोनाली फोगाट के किराएदारों से उसने लगभग 1.5 से 2 घंटे लगातार पूछताछ की और पूछताछ में जानकारी हासिल की कि सोनाली फोगाट जो बीते दिनों गोवा में जिसका मर्डर कर दिया गया था, इस मामले पर जो पेमेंट थी वो किसको यहाँ से जो है ट्रांसफर की जा रही थी। साथ ही जो है पुलिस ये भी जो है सोनाली फोगाट के जो किराएदार है उनके साथ साथ जो सोसाइटी वासी RWA के अध्यक्ष है उनसे भी जो है पूछताछ की गई कि सोनाली फोगाट यहाँ कब से कब आई थी, कितना समय आ रही और क्या मर्डर से पहले सोनाली फोगाट जो है गोवा से जो है नोएडा आई थी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी जो है पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस जो है नोएडा पहुंची और सोनाली फोगाट के जो किराएदार थे उनसे जो है पूछताछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इस बातचीत के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत।